अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आज इतना प्यारा सूट डिज़ाइन किया, उसके ऊपर इतनी सारी मेहनत की, फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से आपको सारी मेहनत भी शेयर कर दूं और जो जो स्टेप्स हमने इसके अंदर किए वो भी आपको दिखा दूं। स्टेप्स सबसे पहले आपको पता है शलवार के पाइंचे तैयार होते हैं, ये तो आप सबको पता है। और ये कितनी मेहनत से तैयार होते हैं। पहले मार्किंग्स लगती हैं, फिर उन मार्किंग्स को हम लोग मशीन के अंदर देते हैं, बारी बारी सिलाई करते हैं, जैसे भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इतनी ढेर सारी मेहनत के बाद हमें ये सिलाइयों वाले पैच रिसीव होते हैं। फिर जब ये बन जाते हैं फिर इनको हम आयरनिंग में ले जाते हैं। जब इसको अच्छे तरीके से हम प्रेस करते हैं, इसके एक एक धागे को बिठाते हैं, इसको एक नई लुक देते हैं। अब ये देखिए इस टाइम पे ये आयरन हो रहा है। मैं ये बहुत ही ज़्यादा स्लो वर्जन में आयरन करनी है, ज़रा इसको फास्ट करते हैं। देखा आपने कैसे हमारी आयरनिंग की स्पीड बढ़ गई। इसका सबसे बड़ा मकसद हमारे तैयार किए हुए डिज़ाइन को बिठाना होता है, जिसे कहते हैं ना कपड़े पे कोई चीज़ बैठ जाए, वो वाला हिसाब होता है। हमने इसको अच्छे तरीके से फोल्डिंग कर देनी है, क्योंकि ये जितना अच्छा फोल्ड होगा उतनी अच्छी नीट और अच्छी सिलाई लगेगी। अब जैसे अब देखिए फोल्डिंग के बाद एक मार्क अचीव हो गया हमें। वो मार्किंग को मजबूत करने के लिए हम लोग आराम से इस फोल्डिंग के ऊपर सिलाई करते जाएंगे और अपने इन पाइंचों को मजबूत से मजबूत करते जाएंगे, वरना धागे निकलने का चांस होता है। आपको पता है कि अगर चीज़ों को अच्छे तरीके से पैक ना किया जाए तो फिर वो धागे निकल आते हैं। तो अब ये वाला क्योंकि पाइंचों का ऊपर भी सिलाई लगती है, नीचे भी सिलाई लगती है, दोनों सिलाइयाँ लगा के फिर अगेन हमने इसको आयरन करना है अच्छे तरीके से, इस्त्री करके इस सारे सिचुएशन को बिठा देना है यानी सारे एलिमेंट को हमने बिठा देना है, सारे डिज़ाइन को। उसके बाद एक फ़ाइनल स्टिच देंगे और इस टाइम लग रहा है आपके सामने स्क्रीन पर फ़ाइनल स्टिच। तो और जी सुनाए, सर्दियाँ आने वाली हैं और हम लोग गर्मियों के बस कपड़ों को आखिरी आखिरी अलविदा कह रहे हैं। कुछ डिज़ाइन और आएंगे हमारे गर्मियों के, उसके बाद खल्लास। और यही वो डिज़ाइन है जो सबसे प्यारे होंगे कराची वालों के। यार अभी 2-3 महीने और गर्मियों के होंगे, क्योंकि उनकी सर्दी आती है जाके नवंबर के अंदर, मौसम चेंज होता है। अक्टूबर में तो कराची में गर्मी होती है, क्योंकि मैं पूरे तजर्बे के साथ ये बात कह सकती हूँ, क्योंकि मैं कराची में रह चुकी हूँ तकरीबन 5 साल, इसलिए मुझे कराची का चिट्ठा पट्टा पता है। मुझे पता है कि वहाँ पर सर्दियाँ नहीं आती। कोई जर्सी कोई स्वेटर कोट वगैरह लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ रात के टाइम पे, वो भी आप आउटिंग के लिए जाएँ तो थोड़ी बहुत चादर की ज़रूरत पड़ सकती है, दैट्स इट। वो भी शॉल से काम चल जाता है। वरना पंजाब में जब से हम लोग आए हैं, मैं पंजाब में वापस आई हूँ, ओ हो भाई, यहाँ पे तो सवाल ही नहीं होता कि आप बग़ैर जर्सियों के या बग़ैर स्वेटर्स के गुजारा कर सके। तो इतनी प्यारी शलवार, उसके बाद मैंने शीशों के एम्बेलिशमेंट करवाई इसके ऊपर, और ये इतनी खूबसूरत लग रही थी क्योंकि ब्लू बेस के ऊपर ना हमने बिल्कुल ऑपोजिट कलर का काम करने का फ़ैसला किया, क्योंकि मुझे ब्लू के ऊपर ब्लू और वाइट नहीं चाहिए था, मुझे कुछ ऑपोजिट डिफरेंट सा थीम चाहिए था। और वो डिफरेंट सा थीम सबने इतना पसंद किया हुआ है। मैंने जब इस वीडियो को लॉन्च किया है ना, इस ड्रेस को लॉन्च किया है, तो काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया, क्योंकि एक तो इसकी एम्ब्रॉयडरी छोटी छोटी सी है। एम्ब्रॉयडरी कितनी स्लीक और प्यारी नीट सी है, छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडरी है। इसके अंदर बड़े बड़े फूल नहीं हैं। ऊपर से वो इतनी विजिबल हो रही है क्योंकि हमने इसका कॉन्ट्रास्ट में एम्ब्रॉयडरी का कलर उठाया है। अगर हम ब्लू कलर की उठाते ना तो बिल्कुल भी अच्छी ना लगती, या वाइट उठाते तो नज़र भी ना आती। पिंक इसलिए इतनी स्ट्राइकिंग लग रही है क्योंकि ये बिल्कुल एक डिफरेंट थीम दे रही है इस सूट को, और ये पहना हुआ कितना क्लासिक और अच्छा लगेगा, है ना। इसके साथ ये फर्शी शलवार नहीं है माय डियर्स, ये पूरी शलवार है, जिसको कहते हैं खड़ी शलवार। खड़ी शलवार और फर्शी शलवार में कटिंग का बहुत फ़र्क होता है, घेर का फ़र्क होता है, प्लेट्स का फ़र्क होता है, बहुत चीज़ों का फ़र्क होता है। सिर्फ एंड से हमने पाइंचा चौड़ा रखा है, क्योंकि फर्शी शलवार हर एक को सूट नहीं करती। ऊपर से वो घेर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो जिनके हिप्स चौड़े होते हैं ना, उनको फर्शी शलवार थोड़ी सी कम सूट करती है। इसलिए उनको ट्रिक देने के लिए हम लोगों ने खड़ी शलवार को ही पाइंचे बना दी उसके फ़र्शी, जिसकी वजह से उसकी लुक फ़र्शी आएगी। या मुझे लगता है मैंने काफ़ी अच्छा लेक्चर दे दिया इसके ऊपर। आई रियली होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा कच्चे टांके वाला आर्टिकल है, और एक बहुत ही प्यारा कल मैं आर्टिकल लॉन्च करूँगी, वो आपसे ज़रूर देखना है, उसकी मैं वीडियो भी बना रही हूँ। और अब हम चलते हैं कि उस आर्टिकल की तरफ जो हमने इतने प्यार और मोहब्बत के साथ लॉन्च किया था, जिसको हमने नाम दिया था कच्चे कांटे का, या कच्चा टांका जिसको कहते हैं। इस ड्रेस की शुरुआत हुई थी जब हम लोगों ने नेट डिज़ाइन का जो सेंटर लेस है ना, वो हमने कॉलर में अटैच की। तो उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि कॉलर तो हमने अच्छा सा बना लिया, लेकिन मुझे इस ड्रेस में चाहिए क्या, क्योंकि इसका प्रिंट बहुत वाइट थीम के ऊपर था। तो सोच ये थी कि इसके ऊपर कोई ऐसे रंग की एम्बेलिशमेंट या स्ट्राइकिंग कलर्स ऐड किए जाएं। तो मैंने जिस कलर का इंतखाब किया था ना, वो है पिंक कलर, शॉकिंग पिंक कलर, और येलो कलर की एम्बेलिशमेंट का सोचा था कि जो भी कुछ करेंगे इसके ऊपर शॉकिंग पिंक कलर का करेंगे। अभी इस टाइम ये कॉलर की पट्टी तैयार हो रही है, जिसको चाइनीज़ कॉलर कहते हैं।
चूँकि चाइनीज़ कॉलर पीछे से पूरा घूम के आता है, तो अगर इसकी पट्टी हम ओरेब में ना काटें तो फिर वो सेटिंग नहीं आती है। ये जो लोग स्टिचिंग को समझते हैं वो मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अच्छा, एक पॉइंट जो है ना मैं ज़रूर बताऊँगी कि इसके अंदर हमने जो सेंटर लेस अटैच किया ना, ये एम ही नहीं की, इसके अंदर बहुत ज़्यादा महारत चाहिए। जैसे मेरी वर्कर आपको तरपाई इसके अंदर करके दिखा रही थी, हेमिंग करके दिखा रही थी, तो एक एक चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना होता है। आगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमारी शूटिंग्स भी बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि हम अपना बैकग्राउंड, अपना बैकड्रॉप, सब चीज़ें चेंज कर रहे हैं, इसको अपडेट करेंगे, अपनी पैकेजिंग को इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह वेरी सून। तो हम लोग आपके सामने ये सारी चीज़ें प्रेजेंट करेंगे। इस टाइम देखिए कॉलर अटैच हो रहा है, इसके लिए बड़ी टेक्निक की ज़रूरत होती है। फिर अंदर वाले हिस्से को हम हेमिंग के ज़रिए जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, इसकी जल्दी से हम लोगों ने नेकलाइन अरेंज कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चलिए अब चलते हैं इसकी हेमिंग की तरफ, क्योंकि इस गले के ऊपर जितनी ज़्यादा हेमिंग काम आती है ना, और कोई चीज़ नहीं आ सकती। अब हम चल रहे हैं इसकी हेमिंग की तरफ। जल्दी जल्दी हम लोगों ने इसकी तरपाई करनी है, एक एक चीज़ को पीछे से पैक करना है। ये बहुत ज़्यादा जल्दी स्पीड से हो गई, लेकिन चले हम लोग भी इसी स्पीड से काम करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अंदर की तरफ कपड़ा लगा के इस किसी भी डिज़ाइन को बहुत खूबसूरती के साथ पैक करना ही गुल नसीम की खासियत हो सकती है। तो ये खासियत हम सब के अंदर पैदा करना चाहते हैं, ताकि आप लोग भी हमें फॉलो कर सकें। बस बात इतनी है कि आप जो भी काम करें छोटा करें, लेकिन सुथरा हो। अब ये नेक्स्ट देखिए, हमारे यहाँ पर हैंड कच्चा टांका लग रहा है, जो कि हाथ की कढ़ाई की किस्म होती है, और ये जनूबी पंजाब में बहुत प्यार मोहब्बत से बनाया जाता है इस तरह के काम। तो ये जो मेरे खून के अंदर ये जो हैंड एम्ब्रॉयडरी की कशिश है ना, ये जाती नहीं है, क्योंकि मैं जब भी सूट का डिज़ाइन करने का सोचती हूँ, मुझे लगता है कि इसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी का टच होना चाहिए। हैंड एम्ब्रॉयडरी जितने आपकी ड्रेस को एक खूबसूरत डिफरेंट लुक दे सकती है ना, और कोई चीज़ नहीं दे सकती। क्या कहते हैं आप लोग? मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? मेरी बात से जो है वो इत्तेफाक करते हैं आप लोग, है ना? तो अब ये देखिए छोटा छोटा टांका होता है, लेकिन बिलीव मी ये इतना अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे ड्रेसेस को इसी बेस पे आगे डिज़ाइन भी किया है, और मैं आगे आपको दिखाऊंगी भी कि इसका फाइनल लुक कितना खूबसूरत आता है। ये क्रॉस टांका है, सिंपल स्टिच है, इसमें कोई हलवा मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, खाली क्रॉस वाला स्टिच है। बस आपने इसको सीधा सीधा लगाना है, लाइन टेढ़ी ना हो जाए अगर आपने तरीज़ों में लगाना है। बड़ा खूबसूरत लाइट सा कुर्ता है, प्यारा सा लगेगा। आपको हर साइज़ में ये आर्टिकल मिल जाएगा हमारी तरफ से। वैसे मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको प्लेन पे बनाएं, प्लेन पे बड़ा ही शानदार लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। आप अपने लिए ये वाले आर्टिकल्स हर साइज़ में बनवा सकते हैं। जल्दी जल्दी से अब हम इसकी हेमिंग करते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ भी जाते हैं। आपने इसकी स्टिचिंग भी देख ली, इसकी अब हेमिंग भी हो रही है, हेमिंग भी हो चुकी है, और अब कच्चा टांका भी लग रहा है इसके अंदर, है ना? अच्छा लग रहा है ना बहुत ज़्यादा। मेरी जो वर्कर है देखिए, इन्होंने कितना अच्छा अर्क लगाया हुआ है। आई रियली लाइक इट। मेरी सारी वर्कर्स ऑलमोस्ट इसको यूज़ करती हैं। खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब आप देखें इसके जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने डिज़ाइन बनाया ना, वहाँ वहाँ पे हम लोगों ने क्रॉस टांका लगा दिया है। इसको वैसे मैंने क्रॉस टांके का नाम लिया, ये बहुत सादा टांका होता है यार। ये ना सिंध की वाली साइड पे बहुत इस्तेमाल किया जाता है इस टांके को। तो आई रियली होप कि आपने मेरे पेज पे के अलावा भी कई जगह देखा होगा इसको, क्योंकि एक ट्रेडिशनल चीज़ है ये, हमारे सिंध की और हमारी जनूबी पंजाब की बहुत बड़ी पहचान है हाथ की कढ़ाइयाँ, और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके फाइनल लुक की तरफ, जो कि आई रियली होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अब इसकी नेक लाइन के साथ साथ इसका पूरा अब जो स्लीव्स के ऊपर काम किया है वो देखिए, इसकी शलवार देखिए कितनी मज़े की बनी है, जो कि हमने बहुत मज़े की, वो बड़े अच्छे स्टाइल से बनाई है। तो ये अब आप चेक करते जाएं। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, है ना? लुत्फ़ आया। बस यही मुझे चाहिए था कि जब भी आप हमारे डिज़ाइन देखें, आपका दिल चाहे कि इसको ख़रीदें। और यही इसी सोच के साथ मैंने बिज़नेस भी स्टार्ट किया था अपना, और इसी सोच के साथ हर डिज़ाइन प्रेजेंट करते हैं कि हमारी ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। तो अब लॉन्ग का दुपट्टा है इसके साथ। आप चाहें तो प्रिंट चेंज हो जाएगा, आप चाहें तो सर्दियों के प्रिंट में भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। मेरा तो ये ख्याल है कि वैसे प्लेन के ऊपर इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि कच्चा टांका, क्रॉस टांका, फ़िश टांका, ये सादे कपड़ों के ऊपर बहुत खूबसूरत लगता है बजाय प्रिंटेड के। तो आगे आने वाले सीज़न में आप अपने लिए इसको किसी भी प्लेन कलर पे बनवाएं, एंड वल्लाह बहुत प्यारा लगेगा। मेरे से पूछ लें, आस्क मी। मुझे पता है ना कि खूबसूरत लगेगा। तो आपको ये वाला आर्टिकल हर साइज़ में मिलेगा, आप किसी भी साइज़ में इसको बनवा सकते हैं अपने लिए, हमसे प्लेन के ऊपर भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। ठीक है जी, अपना आपने रखना है बहुत सारा ख्याल, बहुत सारी दुआओं के साथ गुल नसीम करिए साइन ऑफ। वेबसाइट विज़िट नहीं की तो मैंने इसी वीडियो के नीचे वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको भी विज़िट करें, हमारे आइडियाज़ को अप्रिशिएट करें, हमें अप्रिशिएट करें, तो हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है, खुशी तो होती है यार, ऐसे ही लगता है कि खुशी, मुझे लिटरली बहुत खुशी होती है आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ के। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।